अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंटिन्यू की थी। उसमें हमने उसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन 2 और 3 जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह करेंगे आज हम। तो 2 और 3 के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, इस 2 और 3 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं सबका एक जैसे मेथड है। पहले तो ये सुन ले हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है इस क्वेश्चन में। हमें ना एक इक्वेशन दी गई है x² - 3x + 6 = 0। इस इक्वेशन के अगर रूट्स की बात करें तो इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा है। इसके रूट्स कौन हैं? अल्फ़ा बीटा। फॉर्म इक्वेशंस, हमने ऐसी इक्वेशंस बनानी हैं जिनके रूट्स जो होंगे वो अल्फ़ा बीटा नहीं होंगे, जिनके रूट्स 2α + 1 2β + 1। ये एक क्वेश्चन के रूट है, मतलब एक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा के बजाय क्या है? 2α + 1 एंड 2β + 1। ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है। सेम ऐसे ये पहला ये दूसरा। वो कहता है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स रखेंगे तो इक्वेशन ये बनती है। तो वो ये कह रहा है कि अगर अल्फ़ा बीटा के बजाय हम इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो ये रख लें, मिसाल के तौर पे ए पार्ट की बात कर रहा हूँ, 2α + 1 2β + 1 रख ली जाए तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो आप क्या करें? फॉर्म करें, बनाएं। यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, FORM मतलब बनाएं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। बच्चे इसको जल्दबाजी में रीड करते फ्रॉम, ये फ्रॉम थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो फॉर्म लिखा हुआ है। आप इसमें क्या करेंगे? इक्वेशंस की फॉर्मेशन करनी है आपने, इक्वेशंस को बनाना है। ये गिवन इक्वेशन भी आपको क्या करेगी? हेल्प करेगी। क्या करने में? अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने में और अल्फ़ा बीटा निकालने में। तो आप लोगों ने क्या करना है? अपनी गिवन इक्वेशन को पहले देखना है कि उसके रूट्स कौन है? अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स। ठीक है, तो हम उसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले ABC निकाल के उसमें सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। बच्चों अच्छी तरह पता है आप लोगों को कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। मैंने यहाँ फार्मूला लिखा नहीं है, लेकिन मैंने फार्मूला के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया। -b क्या है? -3/a। a क्या है? 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी। ये वैल्यू आपको सपोर्ट करेगी आपका क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड करने में, फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अल्फ़ा प्लस बीटा = 3 आपको ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ा प्लस बीटा = 3 की। दूसरी चीज़ क्या होती है? सम की बजाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? C/a। C कितना है? 6। A कितना है? 1। 6/1 = कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आप आए अपने पार्ट की तरफ, A पार्ट की तरफ। आपका A पार्ट जो है वो क्या है? 2α + 1 2β + 1। ये आपके रूट्स हैं जिनका आप क्या करना चाह रहे हैं? इक्वेशन फाइंड करने चाह रहे हैं। इन दोनों रूट्स की इक्वेशन क्या बनेगी वो आप क्या करना चाह रहे हैं? फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है? इन दोनों रूट्स को क्या कर लेना है? सबसे पहले सम करें। 2α + 1 + 2β + 1 दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करके सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा। 2α + 2β, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। सब में से 2 कॉमन कर ले, या पहले 2 में से 2 कॉमन कर लें, वो आपकी मर्जी। पहले 2 में से कॉमन कर लिया, अगला 2 वैसे ही सेपरेटली अलग से लिख दिया। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आप गौर से देखें, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू फाइंड करके रखी हुई है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 × 3 + 2 ये वाला, तो ये कितना बन जाएगा? 8। सम आपके पास कितना निकला आया? 8। अब आप क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू आपने 2α + 1 को 2β + 1 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करिए। 2α दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 1 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। 4α बीटा वैसे आ जाएगा, और 2 × अल्फ़ा प्लस बीटा में आप 2 क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा की जगह आपने क्या लगा देना है? 6, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास 3 है, तो 4 × 6 = 24 2 × 3 = 6 24 + 6 30 30 + 1 31 हो गया। प्रोडक्ट कितना आ गया? 31। बच्चों आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही पढ़ा था
के इक्वेशन फॉर्मेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी सारे पार्ट्स किए हैं कि अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो, तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इक्वल टू 0। दैट विल बी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक पार्ट और सिलेक्ट कर लेते हैं इसी में से, आपके क्वेश्चन नंबर 2 में से ही ई पार्ट मैंने सेलेक्ट किया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बाकियों की निस्बत, तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। आपने वही प्रोसीजर है सेम टू सेम कि लिखना है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 जो क्वेश्चन में लिखी हुई ऊपर टॉप पे। तो आपका ए 1 है, बी -3 है, सी कितना है 6 है। अल्फा प्लस बीटा पहले मैंने निकाला था, मैं दोबारा फिर निकाल रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3 बाई यूजिंग फार्मूला माइनस बी ओवर ए। अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, तो ये कितना बन जाएगा 6। तो अल्फा बीटा कितना आ गया 6। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये दो रूट है, ये अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा 1 है। अब इनको ना चार ना समझ लीजिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं अल्फा बीटा 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, हर टर्म को अलग अलग कंसिडर करते हैं, जबकि अल्फा प्लस बीटा 1 है और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा 1 है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, आपने इन दोनों को सम करना है। बच्चों इसमें देखो कि फ्रैक्शंस आ रही हैं, कुछ बच्चे यही समझेंगे कि एलसीएम लेना है और ओवरऑल का लेना है, पूरे का। आपने पूरे का नहीं लेना एलसीएम, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इसकी तो वैल्यू होती है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा की ये देखें कितनी आ रही है 3, इसकी जगह तो 3 लग सकता है। तो आपने एलसीएम जो लेना है किसका लेना है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा का। जी सॉल्व करें। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा जो पहले आ रहा था उसको सेपरेटली वैसे लिख दिया, प्लस लिख के ये जो 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है उसका एलसीएम लिया तो ये आ गया। वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा प्लस बीटा 3 और नीचे अल्फा बीटा 6, 3 ओवर 6 कटिंग करेंगे तो 1 ओवर 2 आ जाएगा। 1 ओवर 2 और जो ये वाला 3 बचा हुआ है इसे एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो सम की वैल्यू 7 ओवर 2 आ जाएगी। मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया है, आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे यही आएगा। प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे यहां पे सम किया है ऐसे इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लें। पहली ब्रैकेट को एज इट इज रहने दें क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारे पास। सेकंड वाली ब्रैकेट का आप क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा प्लस बीटा 3, नीचे अल्फा बीटा आ रहा है उसकी जगह 6, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के 3 और ये 6 कटिंग कर दें आप तो ये बन जाएगा 3 ओवर 2। बच्चों आपके पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। आपने क्या करना है अब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं उसका फार्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, पी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो पुट कर दीजिए। एस की जगह 7 ओवर 2 इंटू एक्स, पी की जगह 3 ओवर 2। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ओवर फॉर्म है, इसको खत्म करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें। 2 और 2 का कितना होगा 2। पूरे क्वेश्चन को 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 जो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वो कैंसिल होकर 7x आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 2 कैंसिल होकर 3 बच जाएगा। यानी कि आंसर क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट इज योर फाइनल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 जो मोस्ट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी इसकी निस्बत क्या है आसान, वो आपका क्या होगा होमवर्क। अब आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस एक चीज का फर्क है कि उसने ये इक्वेशन चेंज कर दी। बाकी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट, सिर्फ इक्वेशन चेंज है। ये वाली इक्वेशन वहां पे कुछ और है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कुछ और है। तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, वैसे ही इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ए बी सी कौन है। ए 1 है, बी इसका कौन है, पी और सी कौन है, क्यू, और रूट्स इसके कौन है, अल्फा और बीटा। A1 बी पी और सी क्यू। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे बाय यूजिंग फार्मूला माइनस बी ओवर ए, तो ये कितना आ जाएगा माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी। अब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, सी ओवर ए,
तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्यू ओवर 1, तो कितना आ जाएगा क्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ गई। अब जो आपको फाइंड करना है उसका सम करें। आप इन दोनों का इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो इन दोनों रूट्स को आपस में सम कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा, इन दोनों का लें एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। मैंने कहा था 2.4 के अंदर के इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आए तो उसकी जगह आप लिख दिया करें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास माइनस पी, अल्फ़ा बीटा कितना है क्यू, और अल्फ़ा बीटा कितना है क्यू। हम वैल्यूज पुट कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस पी का स्केयर पी स्केयर आ जाएगा, 2 इंटू क्यू 2 क्यू हो जाएगा, और नीचे वाला क्यू वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर क्यू इंटू पी स्केयर माइनस 2 क्यू। ये हमारे पास सम आ गया। अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि प्रोडक्ट कितना होगा आपका 1 होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन फॉर्मेशन का फार्मूला लगाना है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स स्केयर की जगह एक्स स्केयर, एस की जगह आप लिखेंगे ये वाली वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, ये देखें पूरा जो एस आ रहा था वो ये था 1 ओवर क्यू इंटू पी स्केयर माइनस 2 के एस इंटू एक्स, एक्स वैसे आ गया प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, ये पी आपका प्रोडक्ट 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया, क्यू आपका एलसीएम बनेगा तो आपने क्यू से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवा देना। क्यू जब एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा क्यू एक्स स्केयर, और जब इस पूरी अमाउंट के साथ होगा तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, और क्यू इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाता है कंप्लीट। आज का लेक्चर आपका यहीं पे क्लोज हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी हद तक, काफ़ी हद तक समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ कोई इश्यूज़ हैं तो आप मुझे मैसेज करके उन इश्यूज़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे।